हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पे फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो तुम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये पढ़ रहे थे। उसमें 9 नंबर तक क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए थे पिछली क्लास में। आज देखेंगे 10 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर को देखेंगे, समझते हैं 10 नंबर जैसा कि तुम लोगों ने 3 नंबर शायद पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ, 3 नंबर के अकॉर्डिंग टू है, ठीक है। चक्कर और संख्या पूछता है, आज लगाते हैं। तो लिखा है एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। तो लिखो पहिए की त्रिज्या बराबर पहिए की त्रिज्या आर बराबर 35 सेंटीमीटर, ठीक। 35 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना क्या है, एक यह लिखा यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। वही सवाल सेम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी वही निकालना है। पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर, अर्थात पहिए की परिधि क्या होती, पहिए की परिधि क्या होती 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो 2 गुणा पाई का मान रख दो 22/7, आर का मान 35, 7 पन्ना 35, 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर आ गया। लिखोगे मोटरसाइकिल के पहिए की चाल, वहां कार थी, ठीक है। तो मोटर साइकिल के पहिए की चाल बराबर कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही है। अब देखो, अच्छा एक काम करो, इसको पहले बदलो सेंटीमीटर में, ठीक है। क्या बताया था हमने, 66 गुणा इसको 1000 से करते थे तो मीटर में बदलेगा, 100 से कर देंगे तो सेंटीमीटर बटे 60 कर देंगे, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। काट दीजिएगा, 1 0 1 कट गया, 6 6 11, कितना आ गया 11 और 4 0 आ गया सेंटीमीटर प्रति मिनट। क्लियर हो गया। अब यहाँ वहां क्या था, वहां 10 मिनट समय दिए थे, यहाँ कोई समय ही नहीं दिया, तो पहिए द्वारा 1 मिनट में निकाल लेते हम लोग। वहां 10 मिनट में निकाला था, पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। क्या होता है, चाल इंटू समय। मान रखो चाल आपकी यही थी, गुणा 1 बराबर कितना आ गया, ये आ जाएगा सेंटीमीटर। अब लिखोगे चक्कर प्रति मिनट, चक्करों की संख्या, यही पूछ रहा, चक्करों की संख्या बताओ। 66 किलोमीटर घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। तो लिखोगे प्रति यानी 1 मिनट या प्रति मिनट में चक्करों की संख्या कितनी है। अब देखो, हमने बताया क्या था कि पहिए द्वारा 1 मिनट में चली गई दूरी और बटे पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो ये हो गया बटे कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 220, यही निकाला था। अब काट दो इसको, 0 0 कट गया, 11 से काटो, 11 1 कम 11, कितना आ गया 100, 11 दूना 22, 1 0 और चढ़ेगा, 2 से काटो, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 500 चक्कर। कितने चक्कर आ गए, 500 चक्कर। क्लियर हो गया, ये आपका उत्तर आ गए बच्चों, बात समझ में। और 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में आपका लिखा है एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के क्रमशः व्यास दिए हैं। तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं, ट्रैक्टर के अगले पहिया का व्यास लिखो। ट्रैक्टर के अगले पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकाल लो, इसकी कितनी आ जाएगी, इसको D1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। 2 व्यास है ना,
तो R1 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अच्छी तरह से जानते हो तुम लोग, ठीक। अब पिछले पहिया का व्यास, पिछले पहिए का व्यास यानी क्या है, D2 बराबर। अब D2 बराबर आपका दिया है 2 मीटर। कितना दिया, 2 मीटर दिया है। अब यार इसको अगर 100 से गुणा कर दिया जाए तो सेंटीमीटर पहुंच जाएगा ना, क्योंकि तुम लोग तो यही जानते हो ना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जी जानते हो फार्मूला, ये तो बताया था हमने। तो आओ रखो मान, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। क्लियर भाई, चेंज तो करना ही पड़ेगा ना। तो R2 आपका कितना निकल जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब देखो अगले पहिए द्वारा तय गई दूरी बराबर, हाँ निकालो। अच्छा तो अगले पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ये चली गई दूरी है, तय की दूरी बराबर अगले पहिए की परिधि। यही तो होता है, अगले पहिए की परिधि। कितनी है आपकी परिधि, 2 पाई R1 हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, 2 पाई R1 हो जाएगी। अब मान रखो सबके, तो मान रखते 2 गुणा 22/7, तो कितना हो गया, 22/7 गुणा R1 का मान कितना रखोगे, 40। तो कितना हो जाएगा, बाद में 44 चौको 17, 60/7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब क्या निकालोगे, अब क्या कह रहा कि पिछला पहिया द्वारा उतनी दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो लिखो अगले पहिए द्वारा 1400 चक्करों में तय की गई दूरी। तो अगले पहिए द्वारा 1400 चक्कर यानी चक्करों में तय की गई दूरी, बराबर दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 1400। कितना निकाली दूरी, ये निकाली 1760/7, 7 दूनी 14, आ गया 200। गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 35, 2, ये आपका आ जाएगा 35, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अच्छा 3,52,000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब एक काम करो, अरे तो पिछले पहिए की परिधि क्या आ जाएगी, 2 पाई R2, मान सबके फिट करो। तो 2 गुणा 22/7, R2 का मान कितना था, ये निकाला था 100। R2 का मान देखो कितना निकाला था, 100। रखेंगे मान हम लोग, तो R2 का मान कितना रखेंगे, 100। और रखते हैं तो रख देंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, यानी 4400/7, 4400/7 हो गया सेंटीमीटर। अब देखो पिछला पहिया तो कोई चक्कर लगा ही नहीं रहा, तो लिखो कि पिछले पहिए द्वारा, अब अगला पहिया बराबर पिछले पहिए, तो पिछले पहिए द्वारा पहिए के चक्करों की संख्या, सीधा सीधा लिख लो, चक्करों की संख्या। अब एक काम करो, देखो तो अगला पहिए जो चक्कर लगाई रहे बराबर पिछला पहिया, तो पिछला पहिया तो चक्कर लगाई नहीं, तो दूरी तय करी। तो इस तरह और यहाँ जो लगाई रहे वो कितना लगाई रहे, देखो 3 लाख कितना है, इनको 1 मिनट, 3,52,000 था। ठीक, इतना आया था बराबर, इतना करोगे तो 7 कहाँ आ जाएगा, गुणा में 4400 नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, जैसे अगले पहिया ये, पिछला पहिया चक्करों की संख्या इसमें इसका निकला था 3,52,000। ठीक, इसको अगर चक्करों की संख्या यक्ष मान लो, 4400/7, तो यक्ष यानी पिछले चक्करों की संख्या है, तो 7 को वहां लेगा, गुणा में आ गया, बटे 4400 पहुंच जाएगा ना, यक्ष का मान आ जाएगा, यानी पिछले चक्करों की संख्या। चाहे वैसे लगा लो आप, 0 आपके डिलीट हो गए, आपके कुल टोटल आ जाते 560 चक्कर। ठीक है, 560 चक्कर आपके आ जाती, यही आपका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात करना जिसका क्षेत्रफल, 3 वृत्त आपके बने हैं। ठीक, 3 वृत्त बने, 3 वृत्तों में निकालना उस वृत्त। तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लेते हैं,
पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर, क्या लिखोगे, R1 बराबर आपका कितना दिया है 20/2, तो कितना 20 व्यास दिया था, तो कितना निकाल लोगे 10 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या, कितनी आ गई 10। अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 निकाल लो, तो R2 आपका कितना दिया 48/2 कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ गया, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब एक काम करते हम लोग, ठीक है, एक काम करना ये है कि आ गया, अब इनके क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग ही तो कह रहा, तो 3 वृत्त है, इसका पाई r स्क्वायर होगा, इसका पाई r1 स्क्वायर, इसका पाई r2 स्क्वायर, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पाई r स्क्वायर है बराबर पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ठीक, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, पाई से पाई हो गया डिलीट, r स्क्वायर बराबर इसका मान कितना निकाला था 10 प्लस इसका 24। अब देखो एक काम करो, r स्क्वायर बराबर 100 हो गया, ये हो गया 576, ये टोटल कितना हो जाता है भैया, ये हो जाता है 576 हो गया, ये हो जाएगा 676 और स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगा लो, तो 676 ये आता है आपका 26, r बराबर कितना मिल गया 26। अब तुम जानते हो व्यास बराबर d बराबर 2r होता है, तो d बराबर 2 × 26, तो d बराबर 26 दूना 52 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो बच्चों दैट्स ऑल, आज पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है यानी कंप्लीट होती है, कल से दूसरी एक्सरसाइज में मिलेंगे हम, ठीक है, दैट्स ऑल। जो ना समझ में आए कमेंट करके बता सकते हैं, धन्यवाद।